बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खंदक के मुकाम पे मस्जिद फ़तह के हवाले से बग़ैर जंग लड़े जिसकी फ़तह, बड़ी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया थी। दुआओं का बड़ा कमाल था। कोई एक शहादत नहीं हुई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे किए, थोड़ी सी ऊपर हाइट पे है, क़याम फरमाया थी। अंदाज वही है, वो हाजत या परेशानी आती तो कब्रिस्तान है। लंबाई थी, आजमाइश के दिन की दुआ तो रद्द नहीं हो सकती। 7 मसाजिद हैं। मदीने आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। आज मैं मौजूद हूँ खंदक के मुकाम पे। ये टॉपिक जो है ये मस्जिद फ़तह के हवाले से है। मस्जिद फ़तह को हमारे लफ्ज़ों में जो है वो फ़तह कहा जाता है और इंग्लिश में इसको विक्ट्री कहा जाता है। ग़ज़वा खंदक ये वो ग़ज़वा थी जो मुसलमानों को बग़ैर जंग लड़े जिसकी फ़तह हासिल हो गई थी। कोई एक भी शहादत जो जंग के दौरान हुई हो वो नौबत भी नहीं आई। लेकिन इस विक्ट्री के पीछे, इस फ़तह के पीछे एक बहुत बड़ी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। और दूसरा ये कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का बड़ा कमाल था। और जो टेक्निक की बात मैं कर रहा हूँ वो टेक्निक थी सैयदना सलमान फ़ारसी का एक मशवरा था, एक सजेशन थी, एक रिकमेंडेशन थी कि 3 तरफ से मदीना मुनव्वरा के पहाड़ थे और एक तरफ जो ओपन थी जहाँ से अटैक होने का चांस था कि मुशरिकीन मक्का जो थे वो अटैक कर सकते हैं। तो उन्होंने एक खंदक खोदने का यहाँ पे मशवरा दिया। उस मशवरे के बाद आप सल्लम ने जो है वो हुक्म दिया कि खंदक खोद दें। तो क्या हुआ कि 3 तरफ से मदीना मुनव्वरा के पहाड़ थे और एक तरफ जो ओपन एरिया था जहाँ से मुशरिकीन मक्का अटैक कर सकते थे, वहाँ पे उन्होंने खंदक खुदवाई। कोई एक शहादत नहीं हुई जंग की लड़ने की वजह से, अलबत्ता 5 शहादतें हुई थी, वो भी मौसमी असरात की वजह से। तो चलते हैं इस वक्त हम जो है वो मस्जिद की जानिब, थोड़ी सी ऊपर हाइट पे है ग्राउंड फ्लोर से, और हम जो है वो मस्जिद की जानिब चलते हैं। और ये वो मस्जिद है जहाँ पे आप सल्लम ने 3 दिन तक जो है वो क़याम किया, 3 दिन तक दुआएं मांगते रहे। 3 दिन में पीर, मंगल और बुध का दिन था। बुध के दिन ज़ोहर और असर के दरमियान वाली एक घड़ी थी जिसमें रसूलुल्लाह जब उठे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके चेहरे पे एक तासुर ऐसा देखा सहाबा कराम ने। आप सल्लम के चेहरे पे जो तासुर था उसको देखते हुए सहाबा कराम को जो है वो कंफर्मेशन मिल गई कि हमें जो है ना वो फ़तह मिल गई है। ये वो मुकाम है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया, क़याम फरमाया 3 दिन तक। और 3 दिन क़याम फरमाने के बाद जो है वो हमें फ़तह जो है वो नसीब हो गई। ये मस्जिद है, अंदाज़ वही है, वही स्ट्रक्चर है मस्जिद का जिस अंदाज से ये बनी हुई थी। डिफरेंट गवर्नमेंट्स में इसको रिस्टोर किया जाता रहा है। सुभान अल्लाह। मस्जिद का स्ट्रक्चर वही है, पत्थरों का अंदाज़ वही है, लेकिन डिफरेंट ज़मानों में या डिफरेंट गवर्नमेंट्स में इसको रिस्टोर किया जाता रहा है और ये रिस्टोर होती रही होगी। तो अभी भी इसका स्ट्रक्चर वही है। सुभान अल्लाह। ये वो मुबारक जगह जहाँ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे किए और कामयाबी हमारा नसीब बनी मुसलमानों का। ये मेंबर और महराब की जगह है और ये वो जगह है जहाँ पे एग्जैक्ट आप सल्लम ने सजदे किए हुए थे। आप अगर मदीना मुनव्वरा में हो और बुध का दिन हो तो ज़ोहर और असर के दरमियान जो है वो इस जगह को नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पे दुआओं की कबूलियत होती है। फिर हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मुझे जब भी कोई हाजत या परेशानी आती तो मैं बुध के रोज़ इसी मुकाम पे, उसी घड़ी में मैं यहाँ आता था और मेरी अल्लाह ताला दुआएं जो है वो कबूल कर लेते थे। तो मदीना मुनव्वरा में होते हुए बुध का दिन हो और ज़ोहर और असर के दरमियान का कोई टाइम हो तो उस टाइम में आपको मस्जिद फ़तह में होना चाहिए और दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बार बार अपने दर की हाज़िरी नसीब करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बार बार अपने दर पे बुलाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पे 5 के करीब सहाबा जो थे वो यहाँ पे मदफन है, लेकिन वो जंग की वजह से शहीद नहीं थे हुए, वो मौसम की शिद्दत की वजह से यहाँ पे शहीद हुए थे। तो ये वो मकबरा है। इस खंदक की जो लंबाई थी वो 3.5 किलोमीटर से 5.5 किलोमीटर के दरमियान थी।
جو چوڑائی تھی وہ 4 سے 9.5 میٹر کے درمیان تھی، جو گہرائی تھی وہ 3 سے 4.5 میٹر کے درمیان اس کی گہرائی تھی اس خندق کی۔ تب جا کے وہ مسلمانوں نے ان کو روکا، اور جو پیر اور منگل کے دن تھے وہ شاید آزمائش کے دن تھے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی دعا تو رد نہیں ہو سکتی، اور تیسرے دن جا کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حق میں وہ فتح کر دی۔ آپ کے وزٹ کے دوران آپ کو یہاں پہ ایک اور بڑی مبارک زیارت دیکھنے کو ملتی ہے، بلکہ یہ 7 ماسکس ہیں، 7 مساجد ہیں، 7 مساجد کے نام سے یہ زیارات ہیں، اور بالکل ساتھ جبل سل ہے، پھر آپ ساتھ ہی مڑتے جاتے ہیں تو بالکل سامنے آپ کو زیارت ملتی ہے۔ یہ زیارت ہے مسجد سیدنا سلمان فارسی کے نام سے جو ہے یہ منسوب ہے، اور یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ سیدنا سلمان فارسی کا خیمہ تھا۔ 7 مساجد ہیں یہاں پہ، آپ مدینے آئیں، بار بار بلوائے جائیں اور آپ بار بار ان جگہوں کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتری کرے اور ہم سب کے لیے آسان رزق اور ہم سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید زیارات کو دیکھنے کے لیے اور مدینہ منورہ کو ایکسپلور کرنے کے لیے میرے چینل کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور کمنٹ میں مجھے بتا دیں کہ نیکسٹ کون سی زیارت آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔